वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें 3-4 खबरें जो है ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट देने वाला हूँ और कुछ इलीगल बंदों के जो है कमेंट भी आ रहे हैं, उससे के हवाले से भी बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि कुवैत सरकार की तरफ से एक ऐलान किया गया है और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है बताई गई हैं। अभी जो चाइना से कुछ वहाँ पे मशीनें वगैरह आई हुई जो चेकअप करने की कोरोना वायरस की, तो उसके हवाले से भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और ये बताया जा रहा है जो चेकअप कर रही हैं वो मशीनें सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं। तो अभी किसी भी इंसान का अगर चेकअप होता है तो वो बताया नहीं जा सकता कि वो कोरोना वायरस से पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्योंकि अब वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। इस तरीके से हवाले से ये अपडेट निकल के आ रही है। तो ये बड़ी अपडेट है, क्योंकि अगर इस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो कुछ बता नहीं सकते अगर किसी का चेकअप हो रहा है या कैसा है वो बंदा कैसा नहीं है। अगली अपडेट की तरफ पढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है, अभी जो है कुवैत सरकार ने बोल दिया है सभी जितनी भी किराने की दुकानें हैं सभी को बोला है कि आप फेस मास्क भेज सकते हैं, ग्लव्स वगैरह भेज सकते हैं, क्योंकि पहले अलाउ नहीं था। अब सबको अलाउ कर दिया है, लेकिन उनको ये बताया है जितना इसका रकम रखा गया, जितनी इसकी दाम रखे गए हैं उससे ज़्यादा आप नहीं बेचेंगे, जितना है उतने का ही बेचेंगे। अगर आप इसके खिलाफ अर्जी करेंगे या ज़्यादा रकम लेंगे तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है, अप्रैल के महीने में कुवैत सरकार ने फरवनिया इलाके में 189 स्टोरों को बंद किया है, क्योंकि उस दौरान जो है वो स्टोर वगैरह और वो सारे चीज़ें जो कुवैत सरकार ने गाइडलाइंस जारी की थी उनके खिलाफ अर्जी कर रही थी और वो लोगों को भीड़ भाड़ और मास्क वगैरह के लिए जो नहीं बोल रही थी भीड़ भाड़ ज़्यादा लगा रही थी। इस तरह से 189 को जो फरवनिया के इलाके में वो बंद किया गया है। अगली अपडेट की तरफ पढ़ते हैं। काफ़ी सारे भाई लोगों के जो हैं कमेंट भी आते हैं कि भाई हम जयपुर से हैं, अजमेर से हैं या फिर हम यूपी से हैं, बिहार से हैं, कि हमने फॉर्म भी भर दिया है कि कब तक हम अपने देश अपने वतन वापस जा सकेंगे। तो एक चीज़ को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आप किसी भी जगह से हैं इंडिया में, आप किसी भी तरफ रहते हैं, कोई सी भी स्टेट में रहते हैं, तो अगर किसी भी जो बड़ी सिटी हैं दिल्ली, मुंबई और जैसे जहाँ पे चेन्नई, जो बड़ी बड़ी सिटी हैं, अगर उनके नज़दीक है आपका स्टेट आपका ज़िला, तो आपका जल्दी ही नंबर आ जाएगा और नंबर आने का आपको जो है एम्बेसी की तरफ से कॉल आएगा या फिर आपके पास मेल आएगा। तो आप इस चीज़ की टेंशन छोड़ दीजिए। अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है तो आप बिल्कुल बेटेंशन होकर आराम से बैठिए, खाइए पिए और जैसे ही आपका नंबर आता है तो इंशाल्लाह आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। तो ये उम्मीद करता हूँ, काफ़ी सारे लोग कमेंट आ रहे थे और जिसने फॉर्म नहीं भरा है तो वो अगली अपडेट के लिए इंतज़ार करें। जैसे ही अगली अपडेट कोई होती है फॉर्म भरने के लिए तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली वाला ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।